नजर रखो इस पे। वारदात वाली रात इसकी एक्टिविटी चेक करो। हो सकता है इस क्राइम में शामिल हो, और हमें फ़ोन करके इन्फॉर्म करना इनकी प्लानिंग का हिस्सा है। मैम, संध्या को होश आ गया। संध्या, हाथ दूर रही। क्या हालत कर दी है मेरी बच्ची की। दीदी, आप ठीक हो ना? गोपाल जी, हम संध्या से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन इसमें हमें आप लोगों की मदद की जरूरत है। काजल बेटा, साहब जो भी बोले ना, तू संध्या से पूछ के बता। काजल बेटा, हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी दीदी के साथ जिसने ये किया, क्या वो उसे जानती है? प्लीज। दीदी, आपके साथ जिसने ऐसा किया, आप उसको जानती हो? कौन है वो? साहब, संध्या कुछ बताना चाहती है। उसके हाथ में चोट बहुत लगी है। उन दरिंदों ने तो उसकी उंगलियां भी तोड़ दी ताकि वो कुछ बता ना सके। काजल बेटा, दीदी से कहो अगर वो न जानती तो अपनी पलकों को 2 बार झपकाए। दीदी, आप अगर उनको जानती हो तो अपने पलके 2 बार झपकाओ। इसका मतलब संध्या अपने गुनहगारों को जानती है। नाम पूछ सकते हो? दीदी नहीं बता पाएंगी। काजल बेटा, इन पेपर्स पर ए से लेकर जेड तक सारे अल्फ़ाबेट लिखे। अब दीदी को बोलना कि जिसने ये सब किया है, अगर उसका नाम इनमें से किसी अल्फ़ाबेट से शुरू होता है तो पहले की तरह 2 बार पलके चिपकानी है। समझ गए ना? दीदी, उसका नाम ए से शुरू होता है। नेक्स्ट पूछो। बी। मतलब फर्स्ट लेटर एस, सेकंड पूछो ना। सेकंड लेटर क्या है? एस के बाद दूसरा अल्फाबेट। बस कीजिए, पेशेंट की तबीयत खराब हो रही है। जाइए आप प्लीज। संध्या के क्रिमिनल के नाम के इनिशियल 3 अल्फाबेट्स ऐसे एम है। कौन है ये? कुछ अंदाजा आप लोगों को? पापा, जीजू के नाम में भी पहले ऐसे ही आता है। संध्या शादीशुदा? नहीं साहब, अभी कुछ दिनों में शादी होने वाली थी। जिस लड़के से शादी होने वाली है उसका नाम क्या है? समीर। गोपाल जी, समीर और उसकी माँ दोनों के फ़ोन बंद हैं, और हमें पता चला है कि समीर तो अकेला रहता है, उसकी माँ उसके साथ रहती नहीं है। माँ गांव में रहती थी, वो इस रिश्ते के लिए यहाँ आई थी। गाँव कौन सा? भिवानी, ये बिमलेश की दूर की रिश्तेदार है। तो आपके पास गांव का एड्रेस तो होगा? एड्रेस वो मुझे सिर्फ गांव का मालूम है, एड्रेस मुझे नहीं पता। वो मुझे यहीं जयपुर में मिली थी। समीर की पूरी हिस्ट्री बता करो, लुकआउट नोटिस जारी करो उसके लिए, और भिवानी पुलिस से कांटेक्ट करो। पता करवाओ भिवानी पुलिस से कि समीर की माँ भिवानी में कहाँ रहती है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, संध्या से मिल सकते हैं? मैं अभी आपको अलाउ नहीं करूंगी।
आपकी पूछताछ की वजह से उसकी हालत और भी बिगड़ चुकी है। उसके हार्ट बीट्स अनस्टेबल है, ऑक्सीजन लेवल भी अचानक से गिर गया है। लेकिन हाँ, संध्या के बॉडी पे जो सीमेंट्स मिले थे उसकी रिपोर्ट आई है। इसमें 3 लोगों का डीएनए। मतलब रेपिस्ट 3 है? यस। और संध्या के नेल्स में रेक्सिन के ट्रेसेस भी मिले। रेक्सिन जो सोफा सेट या गाड़ियों की सीट कवर वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती है। जी, और उसके कपड़ों पे इंजन ऑयल के धब्बे भी मिले हैं। नहीं सर, कुछ भी नहीं है। इस एरिया में कोई भी गैरेज नहीं है सर। ये एरिया रात में काफी सुनसान भी रहता है। यहाँ सिर्फ हैवी वेट व्हीकल्स और बसेज ही चलती हैं। आसपास इंक्वायरी भी की लेकिन कोई विटनेस नहीं मिला। संध्या के नेल्स में रेक्सिन के ट्रेसेस मिले। उस तरह का रेक्सिन गाड़ियों के सीट कवर बनाने में इस्तेमाल होता है। तो सर शायद संध्या का रेप भी किसी व्हीकल में हुआ। इस स्ट्रगल के दौरान रेक्सिन उसके नेल में आ गई। मीडिया इस केस को किस से जोड़ रही है? केस में भी तो यही हुआ था सर, चलती बस में रेप हुआ था। केस में क्रिमिनल रैंडम थे, लेकिन यहाँ संध्या क्रिमिनल को जानती है। उनमें से एक का नाम SAM से शुरू होता है। सैम समीर से मैच होता है, लेकिन संध्या के जान पहचान के जितने भी लोग सबके बारे में पता करो और उसके फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट भी स्कैन करो। देखो कि किस किस का नाम SAM से शुरू होता है। और यहाँ से 7 किलोमीटर दूर जो टोल नाका है उसकी CCTV फुटेज स्कैन करो। विटनेस ने हमें फ़ोन किया था रात के 12 बजे के आसपास। रात को 12 बजे के आसपास उस टोल नाका से जितनी भी गाड़ियाँ गुजरी हैं सबकी लिस्टिंग करो, सबको स्कैन करो। एक भी गाड़ी छूटनी नहीं चाहिए। सर योगेश के CDR में 2 सस्पिशियस नंबर मिले हैं। दोनों फेक आईडी के नंबर हैं और दोनों नंबर धौलपुर में एक्टिव थे। धौलपुर? ये योगेश भी धौलपुर का रहने वाला? उसके नेटिव एड्रेस का पता चला? धौलपुर पुलिस को अपडेट दिया था लेकिन अभी तक वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। और हम सिर्फ योगेश और समीर तक नहीं रुक सकते। संध्या जिस ऑटो रिक्शा में ट्रैवल करती थी सब ड्राइवर्स को इकट्ठा करो, सबका DNA लो। ये इलाके के जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं, सेक्स ऑफेंडर्स हैं, सबका DNA लो। जब तक रेपिस्ट मिल नहीं जाते हम चैन से नहीं बैठे। सर मैंने आपको इन्फॉर्म किया और आप मेरा ही DNA ले रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया सर। अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो फिर डर क्यों रहे हो? काम है सर, संध्या जिस ज्वेलरी शॉप में काम कर रही थी उस शॉप के बाहर की कई दिनों की CCTV फुटेज चेक की हमने। उसमें से ये फुटेज मिली है। इस फुटेज में संध्या और पूजा को एक लड़की फॉलो करते हुए दिख रही है। क्या आप इस लड़की को जानते हो? नहीं मैडम। नहीं सर, मैं इस लड़की को नहीं जानती, पहले कभी भी नहीं देखा। किसी भी सूरत में पता करो कि ये लड़की कौन है। हो सकता है लड़की संध्या को जानती हो और ये भी चांसेस हैं कि लड़की खुद इस कांड में इन्वॉल्व है। सर हमें समीर के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। उसका अंकित और योगेश के साथ तो कोई कनेक्शन नहीं मिला, लेकिन उसके कॉल रिकॉर्ड्स में एक स्ट्रेंज बात पता चली है। समीर संध्या से ज़्यादा संध्या की माँ बिमले से बातें किया करता था। इसमें अजीब बात क्या है? सर बातें जितनी फ्रीक्वेंटली और लंबी लंबी होती थी वो थोड़ा अजीब है। और विमलेश संध्या की सगी माँ भी नहीं है। तुम कहना चाहते हो कि समीर और विमलेश के बीच में कोई अफेयर? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। न तुम संध्या की शादी समीर से तय करती, न ये सब होता। मैं तो बस यही चाहती थी कि संध्या का घर बच जाए, उसकी शादी हो जाए। मुझे नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा होगा। सर धौलपुर पुलिस का फोन था, उनको योगेश के गांव का पता मिल गया। तूने कुछ नहीं किया, हाँ? तो तू भागा क्यों था बे? हाँ? और तू फेक आईडी से लिए कि 2 नंबर्स के लगातार टच में है। कौन है वो दोनों? सर जो वो 2 नंबर थे ना, फेक आईडी से बात करता था, वो बागियों के साथ काम करते हैं। तेरा बागियों के साथ क्या कनेक्शन है अभी? वो मैं उनके साथ मिलकर अपने मालिक रमन से बदला लेना चाहता था, इसलिए हमने उसकी दुकान लूटने का प्लान किया था। पर ये हादसा होने के बाद हमने कुछ नहीं किया। इस योगेश का DNA लो और धौलपुर पुलिस से उन दोनों बागियों की डिटेल्स मंगाओ। पूरे चांसेस हैं कि इसने उन दोनों के साथ मिलकर संध्या का रेप किया होगा। उस वारदात वाली रात टोल नाके से गुजरने वाले 300 से ज्यादा व्हीकल्स की लिस्टिंग की है। उनमें से एक बस ऐसी मिली है जिसके ड्राइवर और कंडक्टर का बैकग्राउंड ना सस्पिशियस है। कौन है वो दोनों? ये जोगिंदर है और ये नरसिम्हा। फोरेंसिक करवाओ इनकी बस को। ओके सर।
मैं बेकार में फंस गया। हमें पता नहीं हमारे बस में कोई कांड करके चला गया, हम कुछ नहीं किया। नहीं सर, सब सच बोल रहे हैं सर, हमने कुछ भी नहीं किया सर। हमारी बस खराब हो गई थी तो हम उसको अड्डे पर खड़ी करके चले गए, और अगले दिन जब सुबह आए तो हमने देखा कि बस के अंदर खून था सर। सब हम घबरा गए थे सर, इसलिए हम बस को साफ कर दिया सर। बस में एक मोबाइल भी मिला, मोबाइल कचड़े के साथ फेंक दिए। यहाँ पे था जी अच्छी तरह से सर्च करो। सर सर ये फोन और खून लगा हुआ ये शर्ट का टैग हो सकता है स्ट्रगल के दौरान क्रिमिनल की शर्ट से निकल गया। डालो गाड़ी में दोनों को। इन दोनों की बातों का भरोसा नहीं कर सकते। इन दोनों के डीएनए को रेपिस्ट के डीएनए से मैच करवाओ और पता करो क्या वारदात वाली रात इनकी बस में किसी ने कुछ होते हुए देखा था। ये टैग कौन सी टेलर शॉप का पता करो और फोन का डाटा रिट्रीव करो। यस सर। हाँ समान। सीसीटीवी फुटेज में संध्या और पूजा का पीछा करने वाली लड़की का पता चला है दिल्ली पुलिस से। सर उसका नाम पायल राय है और वो एक प्रोस्टिट्यूट है। प्रोस्टिट्यूट? जी हाँ सर। 2 साल पहले दिल्ली पुलिस ने उसको एक ब्रॉथेल से रेस्क्यू किया था। थाने बुलवा। सर मेरा इस क्राइम से कोई लेना देना नहीं है, वो मैं समीर की वजह से संध्या से मिली थी। आप जानते हैं समीर को? जी बहुत अच्छे से जानती हूँ। शादी की थी मैंने उससे, उसके कारण मैंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया। उस कमीने ने मेरा सौदा करके मुझे बेच दिया। सर बड़ी मुश्किल से लाइफ नॉर्मल कर पाई हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने संध्या को और समीर को मार्केट में देखा था। मुझे यकीन हो गया था कि वो संध्या के साथ वही करता जो उसने मेरे साथ किया। मैंने पता किया संध्या उसी मार्केट में ज्वेलरी शॉप में काम करती है। मैं संध्या को सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन उससे मिलके पता चला वो बोल सुन नहीं सकती, इसलिए मैंने उसे लिख के सब कुछ बता दिया था। फिर हम दोनों ने उसको रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाया। लव यू संध्या। क्या हो गया संध्या? तुम बहुत पागल बना लिया तुमने संध्या को, लेकिन अब और नहीं, इसको हम पुलिस के हवाले करेंगे। पुलिस? हमने तो सोचा था उसको अरेस्ट करवा देंगे, लेकिन वो भाग गया। सर यही है दुकान है एसएस टेलर्स। दुकान तो बंद है। हाँ सर, लेकिन मैंने मालूम किया इस दुकान का मालिक यहीं पास में रहता। ये समीर को तो अपना दूर का रिश्तेदार बता रही थी, और जिससे संध्या की शादी करवाना चाहती थी वो एक नंबर का धोखेबाज आदमी है। कई लड़कियों का सौदा कर चुका है वो। मुझे कुछ नहीं पता। झूठ मत बोल। फोन करती थी ना समीर को बार बार, तेरी बातें होती थी उससे, लंबी लंबी बातें। क्या बातें होती थी? तू भी उसके धंधे में शामिल है? साहब मैं उसे ठीक से जानती भी नहीं, वो तो सावित्री की बातों में आ गई मैं। सावित्री से भी तेरी कोई रिश्तेदारी नहीं, सब पता कर लिया हमने। वो साहब, वो सावित्री है ना, वो लड़का लड़की की शादी करवाती है ना, तो उसने मुझे कहा कि अगर मैं समीर की शादी संध्या से कराऊं ना तो वो मुझे बहुत सारे पैसे देगी। शर्म नहीं आई? अपनी ही बेटी का सौदा कर रही थी। अब सच सच बताओ, सावित्री और समीर कहाँ है? मैं कह रही हूँ मैं कुछ नहीं जानती। सावित्री को कैसे मिली थी? कहाँ मिली थी? संध्या के पापा संध्या के लिए लड़का देख रहे थे, पता नहीं उन लोगों को कहाँ से पता चला और वो लोग मेरे पास आए। वो लोग कहाँ से आए कुछ नहीं पता, पर मेरे पास सावित्री का एक नंबर है, पर वो बंद आ रहा है साहब। वो नंबर दो। सलीम, एक मिनट बात करनी आपसे। माफ कीजिएगा, हमें आपसे इस वक्त पूछताछ करनी पड़ रही है, जरूरी है। वो एसएस टेलर शॉप आपकी है ना? जी हाँ। दरअसल एक केस के सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी है हमें। मैं अभी आपसे कुछ भी बात नहीं कर सकता।
तेरी वजह से मेरी बेटी इस हालत में है, तेरी वजह से। सर, सावित्री का नया एड्रेस मिला है जो उसके दूसरे नंबर के एड्रेस पर रजिस्टर है। इस सावित्री के बारे में पता करो। सावित्री से हमें समीर की लीड मिल सकती है। सर, एसएस टेलर शॉप सलीम कुरैशी नाम के आदमी की है। आज उसकी बेटी का इंतकाल हो गया, इसलिए उसने बात करने से मना कर दिया। बेटी का नाम समीरा था। इस समीरा का और संध्या का कनेक्शन भी मिला है। समीरा उसी एनजीओ में पढ़ने जाती थी जहां संध्या पढ़ाती थी। और इम्पोर्टेंट बात यह सर कि समीरा भी संध्या की तरह बोल सुन नहीं सकती थी। बस में समीरा के बाप की टेलर शॉप का टैग मिला है जिसपे एसएस लिखा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। समीरा, इसके नाम के 3 पहले अल्फ़ाबेट हैं SAN, और ये उसी एनजीओ में पढ़ने जाती थी जहां संध्या पढ़ाती थी। नेचुरल डेथ है? नो सर, सुसाइड किया है। लोकल पुलिस ने ज़्यादा इंक्वायरी नहीं की और ये लोग आज उसको अंतिम संस्कार के लिए भी ले जाने वाले हैं। चलो। समीर कहाँ है? साहब, आप फिर वापस आ गए? देखिए, हमारा आपसे बात करना ज़रूरी है। कुछ दिन पहले एक संध्या नाम की लड़की का गैंग रेप हुआ था, और संध्या जिस एनजीओ में पढ़ाती थी वहीं आपकी बेटी समीरा पढ़ती थी। और अब हमें पता चला है कि आपकी बेटी समीरा ने खुदकुशी की। सर, आप कहना क्या चाहते हैं? कहना नहीं, हम जानना चाहते हैं कि आपकी बेटी ने खुदकुशी क्यों की। ये बात तो हमें भी समझ में नहीं आई। समीरा बोल सुन नहीं सकती थी, पिछले कई दिन से गुमसुम थी। समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। समझ में नहीं आ रहा या आप लोग को छुपा रहे हैं? जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा अब बॉडी को दफनाएंगे नहीं। सर, ये क्या बात कर रहे हैं आप? सलीम साहब, कानूनी कार्रवाई है, पोस्टमार्टम जरूरी है। तुझे क्या लगा था वो लड़की बोल सुन नहीं सकती तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? लेकिन उसने तेरी सच्चाई हमारे सामने ला ही थी। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है सर। बकवास बंद कर। ये बता, तेरे साथ 2 लोग और कौन थे? कोई नहीं था सर। सर, मैं ऐसा गंदा काम कभी नहीं कर सकता सर। साले लड़कियों के साथ शादी करता है, उनको धोखा देता है, फिर बेचता है, और ये गंदा काम नहीं है? हाँ, ये ऐसे नहीं मानेगा। हड़ घेड़ इसके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक समीरा की मौत गला दबाने से हुई थी। उसके गले पर स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स थे, और जिस वक्त उसका कत्ल हुआ उस समीरा का कत्ल हुआ था। संध्या, मेरी बच्ची। और यह है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त उसका कत्ल हुआ वो प्रेग्नेंट थी, और आप लोग ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि समीरा प्रेग्नेंट है, इसलिए जानबूझकर उसका पोस्टमार्टम नहीं करवाया। घर की इज्जत बचाने के चक्कर में उसे मार दिया। खुद अपने हाथों से अपनी बेटी को मारा, ऑनर के लिए किया आप लोगों ने। नहीं सर, हमने समीरा को नहीं मारा। झूठ मत बोलो। हाँ, हम जानते थे कि समीरा पेट से थी। कुछ दिनों से बहुत उदास रहती थी समीरा। एक दिन जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गई, और वहां मुझे पता चला कि समीरा पेट से थी। बोल, ये सब किसने किया? उसने कुछ नहीं बताया हमें। बदनामी के डर से
हम तो उसका अबॉर्शन करवाने की सोचने लगे, लेकिन जब परसों मैं काम से वापस आई तो वो फंदे से लटक रही थी। बस सर, यकीन मानिए हमारा, हमें नहीं पता था कि समीरा का किसी ने खून कर दिया। वैसे भी मोहल्ले के सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे थे। ऐसे लोगों को समाज चैन से कहाँ जीने देता है सर। हमें तो पहले से ही शक था कि एनजीओ में उसके साथ कुछ गलत हुआ। बेचारी एनजीओ के अलावा और कहीं नहीं जाती थी। अरे मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो? मेरा क्या कसूर है? अबे मालूम है तू बच्चों के साथ क्या क्या करता है? बिठाओ इसको। एसएस, ये टैग तेरी ही दुकान का, किसने सिलवाया था ये? साहब बहुत से लोग सिलवाने आते हैं, चेक करना पड़ेगा। चेक करो अभी के अभी। जी सर। सर बिलीव मी सर, मैंने कुछ नहीं किया, यकीन। वो तो डीएनए रिपोर्ट से पता चल ही जाएगा। मैं क्या हुआ? ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? मैं अकेला नहीं था साहब, मेरे साथ जिशान भी था। समीरा का भाई? हाँ साहब, और उसका दोस्त फिरोज भी था। उस मासूम ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था जो उसे इतनी बुरी? ये सब समीरा की वजह से हुआ है साहब। क्या हुआ था? एक दिन मैं और वसीम मामू नशा कर रहे थे और नशा बहुत ज़्यादा हो गया था और मैंने समीरा का रेप कर दिया। मेरे साथ वसीम मामू ने भी उसका फिर रेप किया और फिरोज ने भी उसका रेप किया। ये सब अक्सर होने लगा था साहब। वो नहीं है, बाहर गई, बाहर। उस दिन संध्या ने हम तीनों को समीरा के साथ देख लिया, इसीलिए हमने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। वो नरसिम्हा और जोगिंदर मुझसे बस ठीक करवाते थे। उस रात भी उनकी बस खराब हो गई थी और वो रोड के पास में बस को खड़ी करके चले गए। मैंने बस को ठीक कर दिया और बस को लेकर हम भवानी बिहार चले गए सर। हमें पता था कि वो वहीं से ऑटो लेती है, इसीलिए हमने उसे वहीं से उठाने का सोचा और फिर मारने से पहले हमने सोचा कि क्यों ना इसका भी फ़ायदा उठा लिया जाए। हम सबको लगा कि वो मर गई थी, इसलिए हमने उसे बस से फेंक दिया। समीरा को क्यों मारा? वो प्रेग्नेंट हो गई थी, उस डर की वजह से कि वो कहीं किसी को कुछ बता ना दे, हम फंस जाते साहब, इसलिए उसको भी मारना पड़ा। तुम लोगों को जहन्नुम भी कबूल नहीं करेगी, वहां भी तुम लोग दाखिल नहीं हो पाओगे। सर हमने ऐसे कितने सारे केसेस देखे जिसमें छोटी बच्चियों का उनके अपने ही शारीरिक शोषण करते और वो ये बात अपने माता पिता को भी नहीं बता पाते। और या समीरा तो बोल सुन भी नहीं सकती थी। सर उसके लिए कितना मुश्किल होगा अपने माता पिता को ये बता पाना कि खुद उसके मामा और भाई ने ही उसका शोषण किया है। और संध्या समीरा की हमदर्द बनकर उसकी मदद करना चाहती थी, हालांकि वो खुद बोल और सुन नहीं सकती थी, पर फिर भी वो सच दुनिया के सामने लाना चाहती थी। भले ही संध्या ने सच की इस लड़ाई में अपनी जान गंवा दी, तो उसके जज्बे को सलाम करने का दिल करता है।